दोस्तों, अगर आप लोग अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन बार दिखाना चाहते हो, जैसा आपको अभी यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2026 फुल मॉक टेस्ट फ्री अटेम्प्ट नाउ। इस तरह का अगर आपको भी नोटिफिकेशन बार दिखाना है, और ये गाइज ऐसा मैंने किया है कि इसको अगर आप कट भी करोगे तो आफ्टर 10 सेकंड ये अपने आप स्लाइड होके फिर से नीचे आ जाएगा। तो आप लोग अभी यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही 10 सेकंड यहाँ कंप्लीट होगा विदाउट एनी बटन टच किए हुए ये नीचे आ गया, देख सकते हैं। और हेडर के जस्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। आप इसको अगेन कट करोगे तो 10 सेकंड बाद ये फिर से आ जाएगा। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, पीसी हो, किसी भी चीज में आप देखोगे तो इसका वर्किंग जो है इसी तरह से रहेगा। आप इसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ा सकते हो, देखो 10 सेकंड बाद अगेन आ गया। इसकी चौड़ाई आप यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। इसकी चौड़ाई आप लेफ्ट साइड में पूरा कवर कर सकते हो, या फिर मोबाइल के जैसा भी कर सकते हो। और अगर आपके वेबसाइट में ये नहीं है तो वेबसाइट कुछ इस तरह की लगेगी गाइस, ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको आप इसलिए कर सकते हो जैसे किसी चीज का अट्रैक्शन कराना है लोगों को, कि कोई आपकी वेबसाइट सर्च करा है तो उसके ऊपर टॉप से स्लाइड होके आ जाए, तो एक बार अटेम्प्ट पे नाव पे अगर क्लिक किया, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक किया तो ये आप दूसरी साइट का लिंक देख सकते हो, या भी जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं अभी अपने दूसरी साइट का लिंक दिया हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर दूसरी साइट हमारी ओपन होके आ गई। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा अपनी वेबसाइट में करना है, बनाना है नोटिफिकेशन बार इस तरह का स्किपेबल, तो फिर आप बना सकते हो। कोड मैं आपको दे दूंगा और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मेरी दूसरी साइड में ये नोटिफिकेशन बार नहीं है, तो मैं दूसरी साइड में आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस की एडमिन पैनल में आ जाता हूँ। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आने के लिए आपको सर्च बार में टाइप करना पड़ता है अपनी वेबसाइट का लिंक, और /wp-admin, उसके बाद स्लैश लगा के इंटर कर देना होता है, तो इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी देना है और पासवर्ड देना है। तो सेव होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है गाइज। यहाँ पर ऊपर साइड में आपको सारी सेटिंग मिल जाती है, लेफ्ट साइड में आपके प्लगइन वगैरह के नाम दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया है। अभी आपको करना क्या है, सिंपली आपको प्लगइन पे जाना है, ठीक है। और एक आपका जो प्लगइन है ना, उसको आपको ऐड कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी ऐड किया हूँ, आपको प्लगइन दिखा देता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पर आओगे तो उसके बाद आपको ऐड प्लगइन पे जाना है, और जैसे यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है स्निपेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोड आप लिख सकते हो, कोड पीएचपी के जो कोड होते हैं ना वो आप यहाँ पर लिख सकते हो बड़ी इजीली। तो ये देख सकते हो कि इसका 1+मिलियन, सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका इंस्टॉलेशन हुआ है इस प्लगइन का। तो इसको आपको यहाँ पर पहले आएगा इंस्टॉल नाउ करोगे, देन आएगा एक्टिव, एक्टिव कर लेना तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो आपके ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, फिर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर पहले कुछ नहीं आएगा, ये जो नीचे के 4-5 दिख रहे हैं ये वाले, ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपर के यही सब देखने को मिलेंगे 4-5 जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होंगे, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक ऐड करना है। तो एक यहाँ पर स्निपेट ऐड करना है। कोड की जो लिंक है गाइज वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाके कोड डाउनलोड कर लेना, वो कोड कॉपी कर लेना जितना भी कोड है, ठीक है। पहले उसमें कोई भी चेंजेस मत कर देना, उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या चेंज करना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद गाइज आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इसका कुछ एक नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना नोटिफिकेशन बार, जो भी आपको दिखाना है, जो भी आपको उस फंक्शन का फीचर का जो भी नाम देना है, ठीक है, वो आप कर देना। यहाँ पर लिख देना नोटिफिकेशन, ठीक है, बार। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोड पेस्ट करना है। यहाँ पर पीएचपी होना चाहिए, ठीक है, एचटीएमएल नहीं होना चाहिए। तो कोड जो है पीएचपी का कोड है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोड पेस्ट कर देना है। कोड बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और यहाँ राइट साइड में कुछ सेटिंग आपको करनी है, तो वो सेटिंग में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर कंडीशन वगैरह कुछ ऐड मत करना, रन एवरीवेयर कर देना इसमें, ठीक है, रन एवरीवेयर। और प्रायोरिटी आपको एक देना तो एक देख सकते हो, जो भी देना है। उसके बाद आपको सेव एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ एक मैसेज आएगा स्निपेट क्रिएटेड करके, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है अटेम्प्ट नाउ, तो जो जो यहाँ जैसे लिखा है ना, वैसे जो आपको मैंने दिखा है ना, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है। तो आप इसी को चेंज कर लेना, ठीक है। और जिस लिंक को आप ओपन करना चाहते हो उस बार के थ्रू, वो लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दी हुई है इस तरह से, ठीक है। ये वाली लिंक है, आप इस लिंक को रिप्लेस कर देना अपनी वाली लिंक से, जो भी लिंक आपकी रहेगी उससे, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड जो लिखना है वो आप लिख देना, जैसे यहाँ पर रेलवे आरआरबी ग्रुप बी ये वाला लिखा है ना, तो इस तरह से आप अपना भी लिख देना अपने में। इसके बाद आपको जब ये मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि ये अभी आप ये मत समझो कि ऑन हो गया, ठीक है, आप डायरेक्ट चेक करने लगो। तो उसके पहले आपको आ जाना है यहाँ लेफ्ट साइड में, ऑल स्टिम्प्ड पे क्लिक करना है। और सबसे नीचे आओगे ना तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो है गाइज डिसेबल्ड रहता है, ठीक है, मतलब ये अपने आप डिसेबल हो जाता है।
इसको आपको इनेबल करना है। तो ऐसे इनेबल करोगे ना, उसके बाद ये ऑन होगा फंक्शन करना। उसके बाद हम लोग अभी चेक करते हैं अपनी इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर सरल बुक वाला मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आ गया, ठीक है, यहाँ पर रेलवे आरआरबी। लेकिन गाइज यहाँ पर देख सकते हो विड्थ जो है वो हेडर के जितना चौड़ी नहीं हो रही है, मतलब उतना कवर नहीं कर रही है। तो उसको हम यहाँ कोड से चेंज करेंगे। तो एडिट पे हम लोग फिर से जाएंगे, और एडिट पे जाने के बाद गाइज यहाँ पर हम जो 1070 px आपको दिखा रहे थे, इसकी जगह पे आपको 1200 px करना है, ठीक है, 1200, क्योंकि मेरा 1200 है। आपका अगर ज़्यादा हो गया तो आप उतना px कर लेना, या फिर ऑटो कर दोगे तो पूरे में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैंने यहाँ पर कर दिया है। अभी देखता हूँ इसको। ओके, तो हम लोग इसको एक बार रिस्टार्ट करेंगे। यहाँ पर परजाल इसको हम क्लियर करते हैं, और यहाँ पर एक परजाल कर देंगे। तो परजाल करते हो उसके बाद ही जो होता है कोड पूरा अच्छे से रन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरे हेडर में कवर हो चुका है, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पर कट करते हैं, तो कट करने के बाद भी आप देखोगे कि 10 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। तो कितना ही सिंपल था गाइज ये चीज लगाना अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। यहाँ से और भी सेटिंग आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर देख लेना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर आके बता दूंगा कि और कौन सा क्या करना है सेटिंग जिससे ये होगा, ठीक है। तो जो भी समस्या आती है आपको अपनी साइड में जो भी चेक करना रहेगा, जो भी चेंज करना रहेगा, वो बता देना, यहाँ से आप चेंज कर लेना। और इस कोड की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके और ये मतलब कर लेना। स्निप्ट वगैरह जो रहता है जनरली ये लोगों के वर्डप्रेस में रहता है, क्योंकि और सारे कोड यहाँ पर रन कराने रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना यार, और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दो और भी दोस्तों के पास जो लोग अपनी वेबसाइट पे इस तरह का नोटिफिकेशन बार लगाना चाह रहे हैं वो।